चलो गुड़िया जल्दी करो, मम्मा वेट कर रही हैं। हाँ भैया वेट करो, मैं आ रही हूँ। बाय बाय। या अली मदद बच्चों, कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? मम्मा बहुत मजा आया मुझे भी मजा आया। अरे वाह, तो चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं, फिर शाम को जमात खाने भी जाना है। हाँ, मुझे तो अपने दोस्तों से मिलना है जमात खाने में। हाँ आज मैं भी फ्री हूँ, तो मैं भी जमात खाने चलूंगी। इसका मतलब है तुम लोग एक कैंडी के पीछे पूरा चॉकलेट्स का बैग छोड़ना चाहते हो? काय चॉकलेट्स का बैग? जी भी बहुत सारी चॉकलेट खानी है। हाँ मम्मा, एक कैंडी के पीछे पूरा चॉकलेट का बैग छोड़ने का क्या मतलब? देखो, हम सब जमात खाने जा रहे हैं, लेकिन हर एक की नीयत मुख्तलिफ है। कोई वहाँ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे अपने दोस्तों से मिलना है, और कोई इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आज फारिग है। जमात खाने में दोस्तों से मिलने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जमात खाने जाने का पहला और सबसे अहम मकसद मौला से मिलने का होना चाहिए। दोस्तों से तो आप जमात खाने के बाद वैसे ही मिल सकते हो। मम्मा अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे समझाए ना। देखो गुड़िया, जमात खाना जाने की सारी एफर्ट्स बेकार हो जाती हैं अगर नीयत सही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि तमाम आमालों का दारोमदार नीयत पर है। हर एक को फल उसकी नीयत के हिसाब से मिलता है। अगर नीयत जमात खाना जाने की नहीं है और दोस्तों से मिलने की है या सिर्फ टाइम पास करने की है, तो आपको जमात खाना जाने का फ़ायदा कम से कम मिलेगा। जबकि अगर आप जमात खाना इस नीयत से जाते हैं कि आपको इमाम से मिलना है, तो आपको इमाम की बरकत मिलेंगी और साथ साथ आप अपने दोस्तों से भी मिल सकते हैं। एक मोमिन जो भी काम करता है, सबसे पहले उसकी सही नीयत रखता है, जिसकी वजह से उसको उसका बेहतरीन फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ वो इमाम ज़मान को भी खुश करता है, जो कि मोमिन का अहम तरीन मकसद है। चलो बच्चों, कपड़े चेंज करो, हाथ मुंह धो के खाना खाने आ जाओ। ओके मामा, पर दोस्तों से मिलने का मजा ही अलग है। देखो बेटा, एक मोमिन की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं अगर उसके पास इमाम ज़मान के लिए इश्क है। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने भी फरमाया है, ईमान के सुतून की बुनियाद इश्क है। ये मोमिन के दिल में इमाम ज़मान का प्यार ही है, जिसकी वजह से वो इमाम ज़मान के सारे फरामीन पर अमल करने की कोशिश करता है। उसकी नीयत साफ होती है और वो हर काम को करने से पहले उसके लिए एक सही नीयत रखता है। वो जानता है कि वो जहाँ कहीं भी जाए वो इमाम ज़मान का नुमाइंदा है, इसीलिए वो ये समझता है कि उसका हर अमल इस्लाम की अखलाकियात के हुदूद में होना चाहिए, चाहे ये दुनियावी काम हो या दीनी। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जमात खाने में कोई भी गलत काम ना करूँ। हाँ मैं भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्माइली हर वक्त मोमिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है। मोमिन को हमेशा पता होता है कि इमाम हमेशा उसके साथ है और उसको देख रहे हैं, तो उसके आमाल हमेशा सही होने चाहिए, चाहे वो जमात खाने के अंदर है या बाहर। वो हर काम करने से पहले इमाम को दिल में याद रखता है और उसको पता होता है उसके इस दुनिया में किए गए सारे अच्छे अमाल उसको अगली दुनिया में काम आएंगे। और कैसे हम अपनी नीयत को सही बनाएं? देखो गुड़िया,
مولانا حاضر امام نے اپنی گولڈن جوبلی کے فرمان میں فرمایا ہے، اگر آپ کے پاس 5 سیکنڈ یا اس سے بھی کم ہے تو اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اماموں کے نام کو یاد کرو۔ امام زمان نے اس چھوٹے سے جملے میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں صرف اس بات کا حوالہ نہیں ہے کہ مومن کو ہر وقت جب اس کے پاس وقت ہو امام کو یاد کرے، بلکہ اپنے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے لمحے میں اس کو اپنے مذہب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مومن اپنے مذہب کی پریکٹس 3 طرح سے کرتا ہے۔ پہلا، جس میں وہ اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے، دوسرا جس میں وہ اپنی روح کی نشو و نما کرتا ہے، اور تیسرا جس میں وہ اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے۔ روح کی نشو و نما روزانہ دعا پڑھنے، ذکر کرنے اور صبح سویری کی عبادت سے ہوتی ہے۔ عقل کی نشو و نما گنان، فرامین، قرآن پاک اور دوسری مذہبی کتابیں پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یہی وہ اہم چیزیں ہیں جس سے وہ اپنی عقل کو پروان چڑھاتا ہے، اور اگر اس کی عقل اس کو صحیح راستہ دکھائے گی تو خود بخود اس کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ تھینک یو مما، میں اب سے اپنی دعا روزانہ پڑھوں گا اور اس کے میننگ بھی یاد کروں گا۔ تھینک یو مما، تھینک یو سو مچ۔ شاباش، دیکھو تم نے کر لیا، ابھی سے تمہاری نیت صحیح ہو گئی۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یا علی مدد۔ اللہ حافظ۔